परम मित्र और मेरे सहयोगी श्री लोकेश जी, वास्तव में यहाँ मैं मित्र कह रहा हूँ पर मित्र नहीं, मेरे छोटे भाई हैं, क्योंकि मेरे छोटे भाई के ये अच्छे मित्र हैं, तो मैं इनको शुरू से अपने छोटे भाई ही मानता हूँ। चूँकि ये आज रिटायर हो रहे हैं तो मैं भी अपने विचार आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। और सबसे पहले तो मैं इनको बधाई दूंगा कि सकुशल रिटायरमेंट होने पर, सेवानिवृत्त होने पर बहुत बहुत बधाइयाँ, है ना। और रिटायरमेंट पश्चात यहाँ से केंद्रीय विद्यालय संगठन से सेवानिवृत्त होने के पश्चात प्रभु से प्रार्थना है कि ये अपना बाकी का समय स्वस्थ, समृद्धिशील और कुछ न कुछ करते हुए प्रेरणाशील समाज को गति प्रदान करें, सहयोग करें। वैसे तो इनके नेचर के हिसाब से ही ये बहुत ही सहयोगी और सेवाभावी हैं। मैं तो इनका सहयोग भूल नहीं सकता हूँ। मैं 2-3 मौके ऐसे आए कि इन्होंने मुझे बराबर सहयोग किया और बिल्कुल छोटे भाई के जैसे ही, है ना, हमेशा मेरे को साथ दिया, कदम से कदम बढ़ाकर साथ दिया। यहाँ केंद्रीय विद्यालय प्रताप नगर में भी मेरे अच्छे सहयोगी रहे। इनके साथ काम करने का एक अलग ही आनंद है। बेसिकली ये क्लियर कट हैं और जीवन में साफ सुथरे हैं, सिंपल हैं। इनको आडंबर पसंद नहीं है, दिखावा पसंद नहीं है। और इनके इसी अच्छाई के कारण, इसी गुणों के कारण कई हमारे प्राचार्यों से उनकी नहीं बन पाती थी। कुछ एक प्राचार्यों से ही बनी, कुछ प्राचार्यों से नहीं बन पाती, क्योंकि ये फेयर, शुरू से फेयर और सिंपल रहे हैं। यही इनकी सादगी का मैं भी कायल हूँ और यही इनकी सादगी का सबसे बड़ा गुण है कि ये बिल्कुल स्पष्टवादी हैं, गलत कोई काम करते नहीं हैं, देखते नहीं हैं। ये एक अच्छी विशेषता मेरी इनके साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग रही। डूंगरपुर में भी हमने नया विद्यालय स्टार्ट किया, वहाँ भी ये मेरे अच्छे सहयोगी रहे और ऐसा लगता ही नहीं था कि जो है मैं अकेला हूँ। ये मेरे साथ थे तो काम करने की हिम्मत आ जाती थी। 12-12 घंटे हम दोनों ने काम किया हुआ। प्रताप नगर विद्यालय के अंदर भी ये मेरे अच्छे सहयोगी रहे और हमारी दोनों की टीम बनी हुई थी। हमने कुछ काम ऐसे कराए हैं जो आज दिन तक विद्यालय को एक देन हो गई है और विद्यालय में योगदान हो गया है। कोई समझे तो ठीक, बाकी मैं तो मानता हूँ कि इनके भी हाथों का विद्यालय के अंदर योगदान है। और इनके साथ साथ मैंने भी इनसे भी बहुत कुछ सीखा है और सीखने को मिला है। फिर पुनः लास्ट अंतिम तौर पर इतनी सब बातों के रूप में और संक्षिप्त में मेरा ये कहना है, बहुत ही सरल स्वभाव के, मिलनसार, सेवाभावी व्यक्तित्व हैं ये। और इनके रिटायरमेंट के पश्चात के जीवन के लिए मेरी ओर से प्रभु से प्रार्थनाएं, सकुशल समृद्ध रहें, विवेकशील आगे समाज को योगदान देते रहें और कर्तव्यनिष्ठ तो चूँकि है ही है तो बने रहें। इसी के साथ सुखद भविष्य हेतु मेरी ओर से शुभकामनाएं। जय हिंद। बाड़मेर से मूलचंद सोलंकी, रिटायर्ड TGT SST। लोकेश जी के बारे में कुछ पुरानी यादें शेयर करना चाहता हूँ। लोकेश जी 98 में दरीबा माइन से रिटायर्ड होकर के और KV जालिपा कैंट बाड़मेर में है वो पधारे थे। कुछ दिनों साथ रहने के बाद में इतनी आत्मीयता हो गई, उनका बहुत ही मृदुभाषी स्वभाव, हर समय सहायता करने की प्रवृत्ति, उन्होंने हमारा दिल जीत लिया था। बिल्कुल छोटा सा विद्यालय था, एक सेक्शन का, मात्र प्राइमरी टीचर 7 थे। बच्चों में इनका जो क्रेज़ था वो बहुत ही ज़्यादा था। बच्चों के बीच में बैठ जाया करते थे। अथक मेहनत प्रयास से वो निरंतर जो है वो बच्चों को सिखाया करते थे। काम के प्रति इतनी लगन थी कि कभी भी उन्होंने किसी भी काम के लिए कभी मना नहीं किया। ये मेरा सौभाग्य था कि मैं वहाँ पर स्काउट गाइड से भी जुड़ा हुआ था और उस स्काउटिंग गाइड के अंदर
इनका मुझे पूरा सहयोग मिला। बच्चों में ये इतने लोकप्रिय थे कि उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। वो समय था जब स्कूलों में इतने संसाधन है वो उपलब्ध है वो नहीं थे, फिर भी दिन रात मेहनत करके फ्लैश कार्ड बनाना, सहायक सामग्री बनाना, ये इनकी एक तरह से दिनचर्या का हिस्सा है, वो बने हुए थे। लोगों के साथ में इनका जो एक मिलनसार जो व्यवहार था वो आज भी हम है वो नहीं भूले हैं। लोकेश जी जो है लगभग 2003 तक है वो वहाँ पर रहे थे, लेकिन मैं उनसे ज़्यादा लंबे समय तक है वो मिल नहीं पाया, क्योंकि 2002 के अंदर मैं खुद है वो ट्रांसफ़र होकर के जैसलमेर है वो चला गया था। लेकिन उसके बाद भी मुझे निरंतर है उनसे मिलने का मौका मिला। मुझे आज भी वो समय याद है जब आरओ जयपुर ने मेरे को एक प्रोजेक्ट दिया था, और वो प्रोजेक्ट हमें पूरा करना था केंद्रीय विद्यालय एकलिंगगढ़ से। तो उनमें जो इन्होंने मेरे को जो सहयोग दिया, लोकेश जी ने जो सहयोग दिया, उसे मैं वो ताज जिंदगी नहीं है वो भूल सकता। प्रोजेक्ट था एक बहुत ही बड़ा टावर, 60 फीट का टावर जो बच्चों की सहायता से वो बनाना था। उसके लिए लगभग 200 लाठियाँ और साथ ही साथ में बांस आदि जो थे वो हमने वहीं प्रिपेयर किए थे, क्योंकि मिनी जमहूरी जो होने वाली थी वो अहमदाबाद में होने वाली थी। उस दौरान इन्होंने मेरा जो सहयोग किया उसे मैं ताज जिंदगी नहीं भूल सकता। लोकेश जी जो है वो न केवल बच्चों में लोकप्रिय थे बल्कि स्टाफ में भी बहुत चर्चित थे। हमारे जब तक ये वहाँ रहे, इनके परिवार के साथ में हमारे बहुत ही मृदु संपर्क है वो रहे, क्योंकि इनकी वाणी ऐसी मृदुल है कि वो किसी को भी अनायास अपनी तरफ है वो आकर्षित कर देते हैं। इनके पढ़ाए हुए बच्चे आज भी काफ़ी ऊंचे पदों पर जो है वो पहुँचे हुए हैं। यहाँ तक याद हुआ है कि प्रताप नगर उदयपुर में जब थे तो IITN इनके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे जो बने हुए हैं। इनका स्वभाव बहुत ही सरल था। अच्छा, कोई भी काम कह दो, कभी भी इन्होंने वो हमें इस काम के लिए मना नहीं किया। इनके हमारे पारिवारिक संबंध थे, इनके दोनों जितना विद्यालय के बच्चों पे कंट्रोल था उससे कहीं अधिक अपने बच्चों पे कंट्रोल था, और उन्हीं का ये परिणाम है कि आज इनका पुत्र जो विश्वेंद्र है पूना में है, वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और बेटी जो है वो नेवी के अंदर है, वो कार्य वो कर रही है, विभा जो है वो वहाँ काम कर रही है। तो मैं परम पिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि ये अब आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, परिवार की सारी जिम्मेदारियाँ आप इनके ऊपर है तो इन जिम्मेदारियों को वो अच्छी तरह से वो निभाएंगे। साथ ही साथ में समाज सेवा का काम भी है ये करेंगे, ऐसी मुझे वो आशा है। परम पिता परमेश्वर से मैं यही दुआ करता हूँ कि इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और ये निरंतर है वो प्रगति है वो करते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में धन्यवाद। प्रिय भाई लोकेश सोनी जी, मैं आज इस शुभ अवसर पर आपके सेवानिवृत्ति के शुभ उपलक्ष्य में शुभकामनाएँ दे रहा हूँ, आपकी बधाई दे रहा हूँ। और मैं आज के दिन को गौरवान्वित समझता हूँ क्योंकि मुझे आप जैसे दोस्त मिले और आज अपनी पूरी सेवानिवृत्ति के पश्चात पूरा सेवा कार्यकाल करते और आप इस कलम सेवा कार्य से निवृत्त हो गए। मैं आज से 3 दशक पहले की बात आपसे कहना चाहूँगा कि मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन को भी धन्यवाद दूँगा कि आप जैसे दोस्तों से मेरी मुलाकात हुई। मैं 1986 में आपके साथ केंद्रीय विद्यालय संगठन की शिक्षण संस्था अंकलेश्वर के अंदर ज्वाइन किया था। उस वक्त आपसे मुलाकात हुई। पहली मुलाकात में मुझे आपने प्रभावित कर दिया कि मैं अपने परिवार के साथ नहीं था उस वक्त ज्वाइनिंग करने के वक्त, तो आपने कभी भी खाना खिलाए बिना मुझे
इधर उधर नहीं होना चाहिए। मैं याद करता हूँ उन क्षणों को तो मुझे बड़ा विस्मय होता है कि किस तरह के दिन थे वो। तो अपन दोनों मिलकर के एक साथ खाना खाते थे और स्कूल जाते थे आराम से, इस संकोच में बिना परिवार का होते हुए भी ऐसा समझता था कि मेरा छोटा भाई मेरे साथ है। और उस हिसाब से ही मैं आपको एक कर्मठ, लगनशील और विचार वाला और मतलब संस्कारी व्यक्ति के रूप में देखने लगा था। और मुझे आशा थी कि आप एक न एक दिन जरूर भविष्य में बुलंद होंगे, आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और अपना नाम इसमें कमाएंगे। और मुझे याद है अपना 2.5 साल का ही वक्त था केवल साथ में रहने का, लेकिन उस 2.5 साल में आपने मुझे अपना समझकर, मेरे परिवार को अपना समझ करके अपनत्व दिया, उसके लिए मैं आभार जताता हूँ। और मेरे लिए आप एक छोटे भाई के रूप में थे और आपने मेरा हमेशा कहना माना और हमेशा आदर दिया। आज भी वही आप पूर्ववत की गवाह रखते हैं मेरे से, मैं उसके लिए बड़ा दिल से आभार हूँ आपका। और मुझे वो एक क्षण भी याद है जब सुनीता, राजेश, गुरु साथ में थे तो अपन चलते थे वहाँ नर्मदा के किनारे। जब भी कोई पुण्यकाल होता था, ग्रहण इत्यादि कोई कार्यक्रम होता था तो भरूच जाते, नर्मदा के किनारे जाते, वहाँ तैरते, बच्चों को आप तैराते और बड़े खुशी के साथ वापस वो आते। और कांता के शादी के बाद में तो और ही ज़्यादा घनिष्ठता हो गई। दोनों परिवार एक साथ मिलकर के खाना खाते थे, एक साथ रहते थे, बड़ी खुशी होती थी। और ये तो सहयोग है क्योंकि इसका भी जुड़ना मिलना सहयोग योग होता रहता है। लेकिन मैं आपकी जो मदद है, आपके जो संस्कार हैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। और विवाह और विश्वास आपके जो संतान हैं वो संस्कारित हैं, बड़ी काबिल है। मैं उनको शुभाशीर्वाद देता हूँ इस अवसर पर। और एक श्लोक बोल करके और अपने इस सेवानिवृत्ति के अवसर को विराम देना चाहूँगा। एक श्लोक है, सेवा धर्म परम देनो योगी नाम अक्षय गम्यम। यानी सेवा रूपी जो धर्म है वो इतना गहन है, इतना क्लिष्ट है, इतना कठोर है कि वो योगी लोग भी उस पर पार नहीं पड़ते। योगियों का चलना भी बांधुधारी तलवार के समान होता है। क्या है पूरा श्लोक ये है, मोहनाट मुके प्रवचन पटू वस्तुलो जन होगा। जब कर्मचारी मौन रहता है तो अक्सर समझता है गूंगा है। और प्रवचन पटू, अगर कोई सी बातचीत करने लग जाता है तो वो कहता है ये गप्पी है। वस्तुलो जल को गप्पी है, तो नहीं बोलता है तो गूंगा है, बोलता है तो गप्पी है, बकवासी है, बकवास करता है, ऐसा कहते हैं सेवा में। और दृष्टि पाशु वशसिद्ध सदा दूरकश्च प्रकल्प है। अगर अफसर के पास में रहता है हमेशा खड़ा कोई कर्मचारी तो वो कहते हैं ढीठ है। अगर इधर उधर ही नहीं होता, कोई काम करे पर्सनल तो कर कैसे सकते हैं। और दूर रहते हैं, अगर किसी अफसर को छोड़ देते हैं तो वो क्या कहता है, अफसर कोई काम का नहीं, निकम्मा है, कहीं चला जाता है। अफसर के पास में रहना चाहिए, हाजिरी देनी चाहिए। तो कहने का मतलब पास में रहता है तो ढीठ है, दूर चला जाता है तो वो अपने उसको बोलते हैं क्या, भगोड़ा। और एक है नागी जाता है, यानी शांत्या भीरू, शांति रखता है कर्मचारी तो उसको बोला जाता है ये कायर है। और शांत्या भीरू यदि न सहते, अगर सहनशील नहीं होता है, असहनशील हो जाता थोड़ा सा तो उसको कहते हैं ये आतंकवादी है, ये तो मतलब बड़ा आतंकी है साहब, इसको तो दूर ही रखना चाहिए अपने से। तो कहने का मतलब कुछ भी करे कर्मचारी, कुछ करे तो भी वो बुरा, न करे तो भी बुरा। तो इस तरह से योगियों के लिए भी ये तो सेवा धर्म में बड़ा दुष्कर है। तो ये बात है
आपने जिस सेवा धर्म का पालन करते हुए जो सेवा दी है संगठन को, तो उसके लिए यही समझ में आ रहा है कि आपने बिल्कुल उस भूधारी तलवार के ऊपर चल करके अपनी यात्रा पूरी की है। मैं आपके स्वास्थ्य की मंगलमय कामना करता हूँ, आपके परिवार को मेरी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। Namaste sir, congratulations for completing almost 4 decades of successful and graceful teaching. आपको आपकी आने वाली सेकेंड इनिंग्स के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब आपके साथ हैं। अब आप हर वो काम कर सकते हैं जो आप हमेशा से करना चाहते थे। घूमिए फिरिए, बच्चों के साथ मज़े कीजिए और आपको आने वाले दिनों के लिए ढेरों शुभकामनाएं। नमस्ते सर। Good morning, sir. First of all, heartiest congratulations to you on the successful completion of your tenure as a teacher. Being a teacher is a huge responsibility in which you have aced. I didn't get the opportunity to be a student, but you were father of my classmate, and I have known you personally for almost all of my childhood. I have known you as a person of principle, and you have taught us the notion of nationalism and the notion of native honor and pride when we were kids. You taught us what is yoga when it wasn't the cool thing to follow, but because you were so proud of our heritage, of our national and we have learned a lot from you. We have learned that you know what it is actually to be a patriotic person. And right now I am serving in army. I am major in army, and I must say that the things that I have learned from you when I was a small kid, when I had no idea that what a nation is and what it denotes or what it is actually stands for, you played an important role in teaching me the essence of it. And once again, heartiest congratulations, sir, and a very, very all the best for the future.